शुरुआत में शैनन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो मार्शल आर्ट की स्टूडेंट है और हांगकांग में रहती है। उसके पिता डैनी दिन में एक लोकल रेस्टोरेंट चलाते हैं और रात में गेम्स बनाते हैं। कुछ साल पहले एयरपोर्ट के लिए ड्राइव करते हुए शैनन की मां गुजर गई थी क्योंकि उसके पिता ने उस दिन ड्राइव करने से इनकार कर दिया था। अपनी मां की डेथ के लिए शैनन अपने पिता को जिम्मेदार ठहराती है और उसकी मां के जाने के बाद से उन बाप बेटे के रिश्तों में दरार आ गई थी। अब शैनन अपने स्कूल के डॉर में रहती है और बहुत ही कम घर जाती है। उसकी अपने क्लास में रिकार्डो नाम के लड़के से बहुत ही खतरनाक दुश्मनी है। रिकार्डो और उसके दोस्त आकर शैनन को बुली करते हैं। एक दिन वो बुली शैनन के पिता के रेस्टोरेंट में होते हैं। वो कंप्लेंट करते हैं कि खाना ज्यादा तीखा नहीं है। अब सारा खाना खाने के बाद वो लोग बिल देने से मना कर देते हैं। शैनन उन्हें इस बात के लिए सुनाती है और बिल देने के लिए फोर्स करती है। रिकार्डो को इससे काफी इंसल्टेड फील होता है और वो पैसे को फ्लोर पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। शैनन पैसे उठा के अपने पिता को देती है और वो रिकार्डो की एरोगेंस के लिए माफी मांगती है। अगले दिन स्कूल में रिकार्डो अपना बदला लेने के लिए शैनन की दोस्त के भाई के रास्ते में टांग अड़ाकर उसका खाना गिरवा देता है। शैनन के दोस्त उसे ये इंसिडेंट भूलने को बोलते हैं पर वो इस बात को जाने नहीं दे सकती। शैनन पुलिस के ग्रुप के साथ बैठती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से उनकी थाली से खाना खाती है। रिकार्डो डर के उसको अकेला छोड़ के अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है और बाद में शैनन को पता चलता है कि ड्रायर में पड़े हुए कपड़े रिकार्डो ने खराब किए हैं। वो ग्रुप शैनन को रोज परेशान करता है और जब कुछ गलती कर दे तो उस पे हंसता है। उसके लंच बॉक्स में फ्रॉक्स डाल देते हैं और उसे बार बार गिराता है। एक लोकल दुकान का मालिक अपने घर के बाहर हर रोज फाइटिंग मैचेस रखता है। शैनन को पता चलता है कि रिकार्डो ने आज तक जिस किसी से भी लड़ाई की है उन्हें हमेशा हराया है। वो ये अपॉर्चुनिटी लेके रिकार्डो को सबके सामने चैलेंज करती है। यहाँ तक कि वो ये शर्त भी लगा देती है कि अगर वो हारा तो उसे स्कर्ट पहननी होगी। बदले में रिकार्डो भी बोल देता है अगर वो जीता तो शैनन अपने बाल कटवा के लड़कों की तरह ही रहेगी। और अब लड़ाई शुरू होती है और कुछ देर तक चलती है लेकिन रिकार्डो शैनन से ज्यादा स्किल्ड है, ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है। अचानक से वो शैनन को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और वो उसके पेट में पंच करता है। दर्द के कारण शैनन आउट हो जाती है। पंच के बाद वो उठ नहीं पाती और एक किक में हार जाती है। अब रिकार्डो उसमें हंसता है और उसे सीजर देता है और कहता है कि चलो अपने बाल काटो, और वो अपने बाल काट भी देती है। अगले दिन वो छोटे छोटे बालों के साथ स्कूल जाती है जिसपे सब उसका मजाक बनाते हैं। जब वो क्लास में एंटर करती है तो रिकार्डो उसे आदमी बुलाता है जिस वजह से उसे और गुस्सा आता है और जब वो उसको दूसरे नामों से चिढ़ाता है तो शैनन क्लास के बीच में उस पर अटैक कर देती है। उनके टीचर को उन्हें अलग करना पड़ता है इससे पहले कि वहाँ लड़ाई शुरू हो जाए। फिर शैनन को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया जाता है। प्रिंसिपल डैनी को कॉल करके उसकी बेटी के पागलपन के बारे में उसको इन्फॉर्म करता है। अब डैनी असुविधा के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया जिस कारण शैनन बहुत ही अग्रेसिव है। वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि इस बार उसको छोड़ दें। उस दिन जब शैनन कैफेटेरिया से लंच लेने जाती है कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। उन लड़कियों ने रिकार्डो के साथ मिलकर शैनन को स्कूल में परेशान करने में हाथ मिलाया है। शैनन की दोस्त उन सब पे एक बुली को सपोर्ट करने के लिए चिल्लाती है पर वो उसे इग्नोर करते हैं। शैनन कोई सीन नहीं बनाना चाहती इसीलिए वो बिना अपना लंच लिए वहाँ से चली जाती है। वो अपनी माँ को याद करती है जब उसको कुंफू में इंटरेस्ट था, जहाँ आमतौर पर ज्यादातर मदर्स अपनी बेटियों को प्रिंसेस ड्रेसेस पहनाती हैं। शैनन की माँ उसे बहुत छोटी उम्र से ट्रेन करती थी। वो ये मानती थी कि कुंफू को शैनन जैसी लड़कियां उतनी ही चाहिए जितनी शैनन को कुंफू। उस रात डैनी शैनन को कॉल करके वीकेंड के लिए घर आने को बोलता है क्योंकि वो 3 महीने से घर नहीं आई है। शैनन पहले तो हिचकिचाती है पर फिर मान जाती है। अपनी बेटी से बात करने के बाद डैनी एक इन्वेस्टर को कॉल करके उसे अपनी नई गेम को टेस्ट करने के लिए बुलाता है। उसने एक वर्चुअल गेम बनाई है जिसमें रियलिटी में लड़ना पड़ता है जीतने के लिए। उस रात शैनन घर जाके अपने पिता से मिलती है। डैनी उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बहुत ही रूड बिहेव करती है। जब वो उसे इम्पोलाइट बुलाता है तो वो जबरदस्ती हंसती है और इग्नोर करती है। अब डैनी उसे उसके बालों के बारे में पूछता है पर शैनन बात घुमा देती है और उसे नहीं बताती कि उसको बुली किया जाता है। जब डैनी उसकी माँ के जाने के बाद से उसके बदले में बिहेवियर के लिए बोलता है तो वो उसे इस सब के लिए ब्लेम करती है और उसकी बातों से हर्ट होकर डैनी वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद शैनन डैनी के घर के ऑफिस में जाती है और यूं ही घूमती है। वो टेबल पे पड़े एक अजीब नेकलेस को नोटिस करती है पर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसे उसके वर्क स्टेशन पे एक हेडसेट भी मिलता है और वो उसको पहनने का फैसला करती है। जैसे ही वो उसको पहनती है वो चाइना के एंसेंट वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करती है। अब अचानक से एक ग्रुप उस पर अटैक करता है पर वो खुद को बहुत तेजी से डिफेंड कर लेती है। वो ये भी नोटिस करती है कि उसके बाल वापस लंबे हो गए हैं। फिर उसकी नजर रिकार्डो पे पड़ती है जिसने ट्रेडिशनल चाइनीज कपड़े पहने हैं और वो दुश्मनों से लड़ रहा है। ऐसा पता चलता है कि जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो चोर हैं जो एक फार्मर के घर से खाना चुराने की कोशिश कर रहे हैं। शैनन सरप्राइज हो जाती है कि रिकार्डो पहली बार कुछ अच्छी चीज कर रहा है। फिर ग्रुप का लीडर नॉर्मैन रिकार्डो से लड़ने के लिए आगे आता है लेकिन वो रिकार्डो की एक्सपर्टीज की आगे बहुत ही कमजोर साबित होता है और कुछ मिनटों में नॉकआउट हो जाता है। जब वो ठग वहाँ से भाग जाते हैं तो रिकार्डो फार्मर को उनसे छीने हुए अनाज की बोरियां वापस कर देता है। शैनन उसका पीछा करती है और उससे पूछती है कि वो गेम में कैसे घुसा। फिर उसे जल्दी पता चलता है कि वो डिफरेंट नाम से गेम का हिस्सा है और उसकी पर्सनालिटी रिकार्डो से बिल्कुल अलग है।
वो शैनन को बहुत ही शक्तिशाली चोर के बारे में इन्फॉर्म करता है जिसका नाम नॉर्मन और टेसन है। उन दोनों भाइयों ने एक आर्मी इकट्ठी की है जो गरीबों से खाना चुराती है। अब इसलिए रिकार्डो अपनी जान लगाकर अपने टाउन के लोगों की सुरक्षा कर रहा है। वो श्योर है कि जैसे नॉर्मन को अभी हराया है, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड भाई टेसन बदला लेने के लिए जरूर आएगा। अब कहीं किसी रॉबरी के कैंप में टेसन गुस्से में आग बबूला हो रहा है। वो अपने कुछ आदमियों को रिकार्डो पे नजर रखने के लिए भेजता है ताकि वो गांव पे हमला बोलने का सही टाइम बताएं। फिर शैनन को गन दिखाई जाती है और उसे मार्शल आर्ट एकेडमी से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो एक पुलिस से मिलती है जिसका नाम ड्रायल है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में अच्छा इंसान है। उसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल मार्शल आर्ट का टीचर है। वो ये समझता है कि शैनन चोर के साथ है और अपने स्टूडेंट्स को उसको घेरने का बोलता है। जब उसे ये पता चलता है कि वो एक मासूम फॉरेनर है तो वो उससे माफी मांगता है और उसे उसके पर्सनल रूम में जाने के लिए बोलता है। शैनन को गांव के लीडर से भी मिलवाया जाता है। अचानक से रिकार्डो बीमार हो जाता है और बेहोश हो जाता है। वो ग्रुप उसको गांव की डॉक्टर मिस एरिस के पास लेके जाता है। वो मार्शल आर्ट में ट्रेंड है और वो एक बेहतरीन वॉरियर भी है। जब रिकार्डो थोड़ा बेहतर हो जाता है, वो और शैनन मिलके गांव एक्सप्लोर करते हैं। वो एक पुराना शहर देखते हैं जिसमें एक डरावना आदमी मेडिटेट कर रहा है। एरिस समझाती है कि वो आदमी उसके पिता है जो एक साल से शहर में है। ऐसा पता चलता है कि उसके पिता बाओ एक मुसाफिर हुआ करते थे जो लोगों की मदद करते थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ चोरों को पकड़ते थे। लेकिन एरिस की माँ की डेथ के बाद से वो दुनिया से अलग रहने लगे और तब से वो शहर के बाहर नहीं आए। अब शैनन अगले कुछ दिन गांव में रहती है और गांव के हेड से अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट की टेक्निक सीख रही होती है। वो और रिकार्डो साथ में प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे से काफी चीजें सीखते हैं। अब बहुत जल्द गांव में बढ़ती चोरियों के कारण खाने की कमी हो जाती है और गांव का हेड रोज के 3 मील से घटाकर 2 मील रख देता है। वहाँ के लोग और मजदूर परेशान हो जाते हैं क्योंकि जल्द ही वो भुखमरी से मरने वाले हैं। अब इसी कारण शैनन, रिकार्डो, एरिस और ड्रायल रात में चोरों के घर अनाज चुराने जाते हैं। ड्रायल एक ट्यूब का इस्तेमाल करके गार्ड्स पे डार्ट्स फेंकता है ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर वो स्टोरेज रूम में घुस के सब पैक करने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन तभी अलार्म बजता है और वहाँ सबको उनके आने का पता चल जाता है। एरिस बाकियों को बचाने के लिए दुश्मनों के सामने आ जाती है और बाकी के ग्रुप को जबरदस्ती उसके बिना वहाँ से भागना पड़ता है। अगली सुबह शैनन गांव के हेड से एरिस को बचाने के लिए बोलती है, पर वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि एरिस चोरी करते पकड़ी गई जो कि गांव के रूल्स के खिलाफ है। उसके बाद वो एरिस के पिता बाओ से मदद मांगने के लिए जाती है। वो एरिस के पिता को अपनी माँ की डेथ से जुड़ी हर बात बताती है और कैसे उसने अपने पिता को इसके लिए ब्लेम किया ये भी। अब शैनन बोलती है कि फिर भी उसके पिता उसके साथ हमेशा अच्छे रहे और वो मानती है कि उसकी गलती थी जो उसने उन्हें ब्लेम किया। वो उम्मीद खोने वाली होती है कि तभी बाओ अपनी बेटी को बचाने के लिए शेड से बाहर कदम रखते हैं। उनका ग्रुप चोरों के बेस पे अटैक करता है और एरिस को बचाने से पहले गार्ड से लड़ता है। फिर वो बाप बेटी दोबारा मिलते हैं और पहले की तरह ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं। शैनन चाहती है कि चोरों के पूरी तरह वहाँ से जाने तक वो वहीं रुके, लेकिन बाओ बोलता है कि उसे भरोसा है कि बाकी सब चोरों को रोक लेंगे। जब टेसन को पता चलता है कि उसके ट्रूप्स पे अटैक हुआ है, वो गाँव में अपने सोल्जर्स के साथ घुसने की तैयारी करता है। ये जानते हुए कि वो अटैक करने वाले हैं, शैनन, रिकार्डो और ड्रायल उसे रोकने के आइडिया सोचते हैं। शैनन जानती है कि उसे रोकने का कोई न कोई तरीका तो जरूर है क्योंकि आखिरकार ये एक गेम है। फिर उसे वो नेकलेस याद आता है जो उसने उसके पिता के टेबल पे देखा था, जो कि सेम वही नेकलेस है जो एक सोल्जर ने पहना हुआ है। वो खुशी खुशी अपने पिता के हिंट के लिए थैंक्स करती है। अब कुछ घंटे बाद टेसन अपने सोल्जर के साथ गांव पे अटैक करता है। गांव का हेड और उसके सभी स्टूडेंट्स अपने पूरे दिमाग के साथ उससे जंग करते हैं और लड़ाई के बीच में शैनन वो नेकलेस और उसे पहने हुए आदमी को नोटिस करती है, लेकिन उससे लड़ते हुए वो मारी जाती है और वो रियलिटी में वापस आ जाती है। शैनन हार नहीं मानती और फिर से हेडसेट पहन लेती है। फिर पता चलता है कि उसके पास एक और लाइफ बची हुई है, जिसका मतलब है कि वो गेम को फिर से जहां से उसने छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकती है। इस बार वो सोल्जर को मार देती है और उसका नेकलेस ले लेती है। अब लॉकेट खोलने पे उसे उसकी माँ की पिक्चर दिखाई देती है। 1 सेकंड के अंदर टेसन के सारे सोल्जर गायब हो जाते हैं क्योंकि शैनन क्लू को ढूंढ पाई है। जब बस अकेला टेसन ही बचता है तो वो सब उसे ओवर पावर करके मार डालते हैं और बैटल जीत जाते हैं। उसके बाद हम शैनन और रिकार्डो को नदी के किनारे देखते हैं। वो बोलती है कि उसे उसके पिता की याद आ रही है और वो उसे वापस रियलिटी में भेज दे। रिकार्डो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा और उसे वापस रियलिटी में भेज देता है। अभी शैनन को खेलते हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। ऐसा पता चलता है कि सारा टाइम डैनी और एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को खेलते हुए देख रहे थे। शैनन अपने पिता के गले लग के उनसे रूड होने के लिए माफी मांगती है और इन्वेस्टर उस गेम को देख के इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उस गेम में 10 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है। अगले हफ्ते नेशनल लेवल कुंफू कंपटीशन है और दोनों शैनन और रिकार्डो ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया है और दोनों अलग अलग डिवीजन में सिलेक्ट हुए हैं। उन्हें फाइनल्स में पहुंचने के लिए 4 राउंड जीतने जरूरी है। कंपटीशन के दिन शैनन सब तरफ देखती है पर उसके पिता कहीं नहीं दिखाई देते, जिस कारण वो उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट देती है और बहुत ही आसानी से रियल लाइफ एरिस के अगेंस्ट कंपटीशन जीत जाती है। ठीक उसी तरह रिकार्डो भी अकेले कुछ राउंड जीतकर
फाइनल्स में पहुंच जाता है। फिर शरण सेमीफाइनल्स में एक लड़के के अगेंस्ट इंटेंस मैच में उसको हरा देती है। अब उन दोनों दुश्मनों को एक दूसरे से फाइनल में लड़ना है। जब वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो ऑडियंस उन्हें देख के बहुत ही उत्सुक होती है। पहला अटैक रिकार्डो करता है जिसे शरण डॉज करती है। उसी तरह रिकार्डो भी शरण के सब अटैक्स को डॉज करता है। अब पहला राउंड खत्म होता है जिसमें दोनों में से एक को भी सही तरीके से हिट नहीं लगी होती है। रेफरी सीटी मार के बताता है कि राउंड खत्म हो गया है, लेकिन रिकार्डो फॉल खेल के शरण पे फिर अटैक करता है। अब उसका स्कोर कट जाता है पर वो फिर भी पीछे नहीं हटता। अब अगले राउंड में वो दोनों स्किल्स और स्ट्रेंथ में बराबर दिखाई देते हैं। अचानक से शरण रिकार्डो की पीठ पर लात मारती है जिससे वो गिर जाता है। रिकार्डो गुस्से में दोबारा रूल्स तोड़ता है और उसके घुटने के पीछे मारता है। शरण दर्द में होने के बाद भी अगले राउंड के लिए खड़ी होती है। इस बार वो फिर से रूल तोड़ते हुए उसके सर के पीछे मारता है और शरण ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाती है। लेकिन तभी वो अपने पिता को ऑडियंस में क्रैब की कॉस्ट्यूम में चीयर करते हुए देखती है। नई मोटिवेशन के साथ वो रिकार्डो से लड़ने के लिए दोबारा खड़ी होती है। उससे वो टेक्निक याद आती है जो उसने वर्चुअल रिकार्डो के साथ सीखी थी और वो उसे उस पे इस्तेमाल करती है। वो बहुत ही स्मूथली काम करती है और वो उसको नॉकआउट करके कंपटीशन जीत जाती है। क्राउड उछल के शरण को चीयर करती है और वो भाग के अपने पिता के पास जाके उनको हक करती है। अब आखिरी सीन में वो वापस स्कूल में होती है। वो रिकार्डो से दोस्ती करती है और वो बोलता है कि आखिरी मैच जीतना तुम्हें डिजर्व करती थी। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। क्या कभी आपने किसी के साथ दुश्मनी दोस्ती में बदली है? कमेंट्स में जरूर बताना और हम तैयार हैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। बाकी हम मिलते हैं दूसरे